लाइव लगातार मैं हूं अरुण कुमार। अभी हम गढ़वा यानी कि गढ़वा जिला का यह समाहरणालय के समीप में हम खड़े हैं। हमारे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पे राजस्व देख सकते हैं कि राजस्व उप निरीक्षक कर्मचारी संघ यानी कि कह सकते हैं कि जो कि अंचल में रहना चाहिए, वो अभी धरना पे बैठे हुए हैं। लेकिन हम जानते हैं कि आखिर किस मांगों को लेकर इन लोग अपने हड़ताल पे बैठे हुए हैं। वो भी हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल है। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कर्मचारी यानी कि राजस्व कर्मचारी उप निरीक्षक बैठे हुए हैं। सीधे जुड़ते हैं, यहाँ पे जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिंदेश्वर कुमार हुआ। क्या मामला पूरा क्या है? क्या मांग आप लोग का है? हम लोगों का मामला है, राजस्व निरीक्षकों का मामला है कि 10/10/2019 में सरकार से, झारखंड सरकार से हमारी समझौता राजा अध्यक्ष के साथ हुई थी। लेकिन सरकार ने उस समझौतों को पुनः लागू नहीं किया, पटल पर नहीं लाई। और उस अंतराल में 3 वर्षों के अंतराल में हम लोग प्रत्याशा में रहे कि सरकार अब हमारी मांगों को दे रही है, अब हमारी मांगों को मान लेती है। लेकिन नहीं, सरकार उस पर कोई विचार ही नहीं रखे। हम विवश होकर राजस्व उप निरीक्षक पूरे राज्य के राज्याध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोगों ने यह जो है 14/9/2022 को माननीय मुख्यमंत्री का आवास को हम लोग घेराव किए। घेराव के दरमियान माननीय अध्यक्ष और जो कमेटी जो गई थी, वो माननीय मुख्यमंत्री से उन लोगों को मिलने नहीं दिया गया और उप सचिव के माध्यम से उनको मांग ले ली गई और उसको आश्वासन दिया गया कि ठीक पर इसमें माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग अवगत कराएंगे और आपको मांग को, आपकी जो मांग है 10 सूत्री मांग, उसको मनवाने का काम करेंगे। लेकिन वो हम लोगों की जब बात अमल में आई, जिस दिन हम लोग घेराव किए थे, यह वही प्रक्रिया लगी कि जब 2019 में जो प्रक्रिया बनी वही प्रक्रिया पुनः लगी। इसी को लेकर हम लोगों ने पूरे राज्य के राजस्व उप निरीक्षक जो जिला के अध्यक्ष है, महामंत्री है, और राजस्व उप निरीक्षक के पूरे साथी एक स्वर में हम लोगों ने कहा कि नहीं, अब ये सरकार इस तरह से नहीं मानेगी तो निश्चित रूप से इसके लिए कोई विकल्प तैयार करना होगा। माननीय उप राज्याध्यक्ष द्वारा यह निर्देश दिया गया कि गूंगी बहरी जो सरकार है, जो 2000 में हमारी समझौता मानकर भी उसको पुनः लागू नहीं किया, ऐसी स्थिति में एक ही विकल्प है, वो है अनिश्चितकालीन हड़ताल। आप अगर तैयार है तो निश्चित रूप से प्रदेश में हम हड़ताल करेंगे। हम लोगों ने जो राजस्व उप निरीक्षक जो साथी हैं, जो गढ़वा, पलामू, लातेहार, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, उधर पूरे राज्य में, उधर आपको पाकुड़ से, साहेबगंज से लेकर धनबाद, कोडरमा, चाईबासा, तमाम 24 जिला के जिला अध्यक्ष, महामंत्री और संघर्षशील जो साथी हैं, एक विचार रहकर हम लोगों ने यह उन लोगों को सहृदय यह बात रखी कि नहीं, आप निश्चित रूप से हड़ताल का घोषणा कीजिए। हम निश्चित रूप से चेतावनी एकता के साथ आपको रहेंगे और जब तक से हड़ताल समाप्त नहीं होगा, आपका आदेश का पालन हम निश्चित रूप से करते रहेंगे। इन्हीं सब लेकर हम लोगों ने 16 आपको 9 से इसी 16 से हड़ताल को लेकर का है। जो हमारे सुदूर क्षेत्रों में राजस्व उप निरीक्षक सुबह से शाम काम करते हैं, जिनका न्यूनतम ग्रेड पे है 2000, हम मांग करते हैं उसमें ग्रेड पे में कि जो 2000 ग्रेड पर है उसको 2400 किया जाए और 3 साल के अंतराल के बाद उसको 2800 ग्रेड किया जाए। यह फर्स्ट मांग है। दूसरा मांग है 10/10/2019 से समझौते के अनुसार हम मांग करते हैं कि जो अंचल निरीक्षकों की सीधी बहाली होती है उसको रोक लगाई जाए और 50% राजस्व उप निरीक्षकों को जो हमारे साथी हैं उनसे 50% वरीयता के आधार पर और 50% जो है वो सीमित परीक्षा के आधार पर ली जाए। यह मांग करते हैं। हम मांग करते हैं 10/10/2019 से समझौते के आधार पर कि जो 10 वर्षों में प्रोन्नति को हम लोगों को दी जाती है उसको 5 वर्ष किया जाए। हम मांग करते हैं सरकार से कि जो हम लोगों को राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट एक ऐसा नियम है, आज़ादी के बाद 56 और 57 में जो सरकार का जो गठन हुआ उसमें राजस्व की जो भूमिका रही है वो आज भी जस का तस है। उसी समय हल्का इकाई का गठन हुआ और गठन करने के बाद 1819 में जो खतियान हम लोगों का जो मिला 19 में, और आज भी जस का तस जो है फटा है, पुराना है, जीर्ण है, शीर्ण है, उसको लेकर हम
राजस्व कर्मचारी सरकार के हित में काम करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं लिपिकीय भूल होती है तो उसमें निश्चित रूप से हम सरकार के प्रति संवेदनशील रहते हैं, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं हम लोग को प्रताड़ना सहना पड़ता है, हम लोग केस होती है। और यह मामला अब सिविल से जुड़ा हुआ है। अगर DCLR मान लीजिए सिविल कोर्ट है, अंचल भी एक कोर्ट है, सबसे छोटा कोर्ट अंचल है। अंचल में अगर कहीं गलती होती है उसको आदमी आपको DCLR देखता है, DCLR से कहीं गलतियाँ होती है तो वो AC देखता है, AC अगर कहीं ना कहीं अगर उसमें है तो उसका आगे निश्चित रूप से आदमी आपको कमिश्नरी देखता है। तो इस तरह से हम भी मानते हैं कि अगर प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाएगा तो राजस्व उप निरीक्षक को जो साथी हैं, जो सरकारी सेवा में कार्यरत हमारे जो साथी हैं, उस पर केस नहीं चलाया जाए, यह मांग करते हैं। और प्रोटेक्शन एक्ट अगर लागू हो जाता है तो उसे हम बरी हो जाते हैं। और हमारा मांग है जो सुदूर क्षेत्रों में हम जो काम करते हैं, सुदूर क्षेत्रों में जो हम राजस्व सुबह से शाम करते हैं, सबसे अधिक अगर अंचल में आप देखा जाए तो आज भी चाहे आय का माने राजस्व से पृथ्वी पर जो भी अगर काम होता है वो तो राजस्व से संबंधित होता है और उसका मालिक राजस्व कर्मचारी हो जाता है। और राजस्व कर्मचारी सुबह से शाम तक है। अगर पेड़ अगर लगे, हरा पेड़ को काटना है तो भी है। मृत अगर कोई इंसान मृत होता है तो उसमें देखा जाता है कौन प्लॉट में मृत्यु हो गई। वज्रपात अगर होता है तो वो भी देखना है कहाँ किस घटना हुई, वो तो है सामाजिक तौर पर। और राजस्व के संबंध ये है जो आम के जो हित की बात होती है, आय हुआ, निवास हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, KCC लोन हुआ, PM किसान हुआ, जो होते हैं, उसके बावजूद भी सरकार जो है हम लोगों का 10 सूत्री मांग नहीं दे रही है। आगे की क्या रणनीति आप लोग का है? आगे की रणनीति है कि अगर इस तरह से सरकार अगर बात हमारा नहीं मानती है तो क्षेत्रीय स्तर पर जो हमारे विधायक हैं, जो MP हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जो सरकार में अपनी बात रखते हैं, उसको हम लोग घेराव करेंगे और ये लगातार जारी रहेगा जब तक से हमारी मांग नहीं मानती है। मैं बिंदेश्वर कुमार, जिलाध्यक्ष राजस्व उप निरीक्षक संघ, गढ़वा जिला। क्या कहेंगे? शॉर्ट में आप कुछ कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हमारे मैं रमेश पांडे, राजस्व निरीक्षक। हमारे राज्याध्यक्ष जी ने जो कहा है कि 10 सूत्री मांगों को लेकर जो हम चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं, तब तक हम लोग खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे हड़ताल पर, जब तक हमारी सरकार मांग नहीं मान लेती है। ठीक है। क्या कहेंगे आप सचिव महोदय? सरकार के ढुलमुल रवैये और मजदूर और किसान विरोधाभासी सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन में हैं। सरकार हम लोगों को छलने का कार्य 2012 से कर रही है। 2012 में हम लोग हड़ताल किए थे। हड़ताल के दौरान सरकार से समझौता हुआ, परंतु उसमें सिर्फ ACP का लाभ दिया गया, बाकी लाभ जो है सरकार नहीं दी, टाल मटोल किया। उसके बाद हम लोगों ने 2017 में हड़ताल किया। 2017 में भी सरकार के साथ समझौता हुआ, उसमें हम लोगों का सेवा संवर्ग बनाया गया, राजस्व सेवा संवर्ग। एकमात्र डिमांड मिला, बाकी को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसी के आधार पर 2019 में भी हड़ताल हुआ था। 2019 में 2400 ग्रेड पे देने के लिए सरकार लिखित समझौता किया, परंतु आज तक नहीं दिया गया। उस समझौते में हमारी 10 मांग शामिल हैं, जो मांग अभी तक सरकार ने दिया नहीं है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हमारा संगठन हड़ताल पे गया है और जब तक सरकार अधिसूचना नहीं निकालती है तब तक हम हड़ताल पे डटे रहेंगे। ये हमारे अनिश्चितकालीन हड़ताल है और संगठन का संकल्प भी है। बिना मुख्य मांग क्या है सरकार से? आप लोग मुख्य मांग क्या करते हैं? मुख्य मांग 2400 ग्रेड पे राजस्व उप निरीक्षक का करना, 3 साल के बाद उसे 2800 करना, 2 पहिया वाहन दिलाना, लैपटॉप देना सरकार को, हम लोगों को राजस्व कार्य करने हेतु प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना। इस तरह से हम लोगों का 10 सूत्री मांगे हैं। ठीक है। क्या नाम है आपका? ब्रजेंद्र कुमार उपाध्याय, जिला मंत्री, गढ़वा, राजस्व उप निरीक्षक संघ। ठीक है। तो आपने साफ तौर पर सुना है कि किस तरह से 10 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पे राजस्व कर्मचारी उप निरीक्षक धरना पे बैठे हुए हैं। साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि अगर हमारी मांगें अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग स्थानीय नेता हो गए यानी कि मंत्री या स्थानीय सांसद का भी आवास का घेराव करेंगे। सबसे बड़ी मांग है कि इन्होंने कहा है कि हम लोग को 2 पहिया वाहन भी चाहिए, काम करने में दिक्कत होती है, उससे हम लोग को लैपटॉप भी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी रोल यानी प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक अगर विकास की वो काम जो सरकार के द्वारा लागू की जाती है वो लागू करने के लिए
कह सकते हैं कि राजस्व कर्मचारी की अहम भूमिका होती है। चेक स्लिप बनवाने से लेकर कई ऐसे काम होते हैं, मृतक का प्रमाण पत्र अगर देना हो तो उसमें भी राजस्व कर्मचारी की सिग्नेचर महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर सरकार कितना पहल कर ऐसे अनिश्चितकालीन हड़ताल को तोड़वा पाती है और मांग को मानती है। लाइव लगातार गढ़वा से मैं अरुण कुमार।